आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अपने इख्तिताम को जा रही है, लेकिन भारत से आए हुए हमारे मेहमान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से ट्रैवल कर जाएंगे। विक्रांत गुप्ता अक्सर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते नज़र आए और अब जाके उनका क्या माइंड चेंज हुआ या नहीं, हैदर शिराजी से पूछते हैं। हैदर, क्या लगता है कि जो विक्रांत गुप्ता हैं उनकी तनकीद जो पाकिस्तान पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे, क्या वजह? देखिए, विक्रांत गुप्ता की तनकीद जो है वो बिला जवाज़ तनकीद थी। उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर पहले चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही थी तो उस वक्त तनकीद की। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने भारतीय टीम के पाकिस्तान आने पे एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। उसके बाद अगला स्टेप आया कि इंडियन कैप्टन ने पाकिस्तान आना था और यहाँ कराची में कैप्टन्स की कॉन्फ्रेंस मुश्तरका तौर पर होनी थी। इन तमाम सहाफ़ियों ने, इंडियन यूट्यूबर्स ने इस पर तनकीद की, आगे बढ़े जिस वक्त। तो आगे बढ़ते हुए फ़ोटो सेशन जो कैप्टन्स का था उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो चैम्पियंस ट्रॉफी का बाज़ाब्ता इब्तिदा हो जाती है। स्टेडियम्स में पानी खड़ा हो गया, पानी के हवाले से तनकीद, चंद अफराद लाइट्स पे तनकीद, ये सब होती रही। यही नहीं, मुझे उस वक्त से के मामलात पर सवाल उठाने का हक़ है क्या कि विक्रांत गुप्ता जिस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी अभी शुरू नहीं हुई थी, ग्राउंड्स की प्रिपरेशन पे तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान ने ग्राउंड्स नहीं बनाए। आखिर पे वो वक्त आया कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में ग्राउंड नहीं बने। उन्होंने कहा कि चूँकि पाकिस्तानी टीम जब हारी तो कहा कि ये तो ग्राउंड बनाने की तरफ देखते रहे, सारी मेहनत ग्राउंड्स बनाने पे थी, टीम नहीं बना सके। इसका मतलब है दे एक्सेप्ट दैट पाकिस्तान वर्क हार्ड और उन्होंने ग्राउंड बनाए। ये बात तो अपनी ज़ुबान से वो इकरार करते हैं। अब जो वीडियोस नज़र आ रही हैं आप खुद देखें, वो पाकिस्तान के शहरों में, लाहौर में आकर पाकिस्तान के खानों की तारीफ़ और मेहमान नवाजी की और चैम्पियंस ट्रॉफी प्रिपरेशन की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को आना चाहिए। बहरहाल राठौर साहब से पूछते हैं कि वो लाहौर आके विक्रांत गुप्ता ने सबसे पहला जो काम किया वो शक्करकंदी खाई है। जी साकिब साहब, सबसे पहले तो आपके सवाल की तरफ तो बाद में आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गुप्ता जी को सबसे पहले अपनी तारीख़ और इंडिया के हवाले से पढ़ लेना चाहिए या तहकीक कर लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले अरसे में एक टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा था तो हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने यहाँ से अप्लाई किया जब इंडिया के लिए, तो उनके वीज़ा में बहुत सारे मसाइल देखने में आए। बहुत सारे लोगों को वीज़ाज़ नहीं दिए गए, हालांकि वो बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस कवर कर चुके थे, उन लोगों को भी वीज़ा नहीं दिए गए। तो गुप्ता साहब एक हिंदुस्तान की एक मखसूस सोच की अक्कासी करते हैं, वहीं से उनको जो व्यूअरशिप मिलती है, जिस तरह मोदी का है, जिस तरह वो इलेक्शन लड़ते हैं, इसी तरह गुप्ता जी को भी जो व्यूअरशिप है वो सिर्फ जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं, उस वजह से उनको जो व्यूअरशिप मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान जब आए तो वो जब शक्करकंदी, छली और पराठे और लस्सी और हलवा जो खाया उन्होंने, उनकी सोच क्या समझते हैं बदलेगी? मैं कोई सख्त अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनको इस बारे में मतलब उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आकर उन्होंने ख़ुद ग्राउंड पे देखा कि पाकिस्तान के लोग किस तरह के हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किस तरह ट्रीट किया। एज वो इंडियन थे, वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर तनकीद भी करते रहते हैं, तो उनको इस हवाले से सोचना चाहिए खुद गुप्ता को। बिल्कुल ऐसा ही है। हैदर शिराजी, गुप्ता ने लाहौर आके जो आवाम की मोहब्बत देखी, वो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वापस आके? और दूसरा सवाल साथ ही ये ले लें, 7 जर्नलिस्ट को वीज़े जारी किए गए और जब इंडिया के अंदर कोई ऐसा इवेंट होता है तो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं जारी किए जाते। अच्छा, वीज़े का ताल्लुक़ किससे है? दफ्तर ख़ारजा से है, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जब पाकिस्तान आए थे, इस्लामाबाद कैपिटल में आए थे, आपको याद है SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने इंडियन जर्नलिस्ट को वीज़े इशू किए। वो आए, उन्होंने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ़ भी की, उन्होंने आपके साथ इंटरव्यूज़ किए और उन्होंने इस्लामाबाद का विज़िट किया और कहा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के दरमियान। लेकिन वो वक्त था कि उस वक्त भी हमने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जब इंडिया गए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़े नहीं दिए गए और उधर से जब जर्नलिस्ट आ रहे थे तो इधर से वीज़े दिए गए।
हाँ, और उनको फुल प्रोटोकॉल इवन के बरखा दत्त ने नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया जब देखें यही चीज़ें हैं ना, आप जब कम्युनिकेशन गैप होगा, रवाबित का फुकदान होगा तो आप गैर ज़रूरी बातें करेंगे, तनकीद करेंगे हकीकत जाने बगैर। कल से आप वीडियोज़ देखें, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आ रही हैं, दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वो वीडियोज़ हैं मौजूद, वीडियोस देखें पब्लिक के रिएक्शन के बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो मुझे ये लग रहा है कि क्या समझते हैं कि वो वीडियो के कोई छोटे छोटे क्लिप हम आवाम को दिखा दें कि भाई क्या हो रहा है? देखिए वो बाद में हम दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर इस हद तक महदूद रहा जाए कि उनका पाकिस्तान आने के बाद ये कहना था कि विराट कोहली इसके अलावा बाकी खिलाड़ियों को वो भारतीय जो फास्ट बॉलर हैं, इसके अलावा कैप्टन उनके हैं रोहित शर्मा हैं, तो उनको पसंद किया जाता है पाकिस्तान में। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय लेजेंड्स जिनमें सचिन तेंदुलकर हो गया, दीगर खिलाड़ी हैं, सौरव गांगुली, इनके फैंस मौजूद हैं। तो इस तरह उनकी सोच बदली है। ये मुस्बत चीज़ है कि पाकिस्तान आकर ही अगर उनकी सोच बदली है तो उन्हें वो आए हैं, बिल्कुल वो आए, बातचीत करें, उनको पाकिस्तान दीगर शहरों में भी जाना चाहिए। और दूसरा ये आपका क्या कहना है कि अगर यहाँ आके उनकी सोच बदल गई है, क्या सरहद पार जाएंगे तो ये सोच ऐसे ही रह सकती है? अब देखना होगा, क्योंकि वो मुसलसल गुज़श्ता 4-6 माह से देख रहे थे कि हमने पाकिस्तान ने एक ईंट लगाई तो वो कहते थे कि एक और ईंट स्टेडियम में लगा दी, एक कुर्सी लगी तो वो गिनते थे 36 कुर्सियां रह गई हैं। वो आगे बढ़ते हुए कहते थे कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। लेकिन इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के जब आप इंटरव्यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो फिर आप डाटा और रिसर्च बेस्ड कंटेंट लेके आएँ जिसकी बुनियाद पर आप अपने व्यूअर्स को नॉलेज प्रोवाइड करें, ना कि आप ये व्यूज़ की जंग है। मेरा ख्याल है ज़्यादा आपने दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये व्यूज़ की जंग है जिसमें व्यूज़ हासिल किए जाते हैं पॉपुलैरिटी के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम जब यहाँ पे एससीओ समिट हुई तो हमने जिन जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज़ किए उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स और दिगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन पे पाकिस्तान की पहले वहाँ से चलने से पहले तनकीद की और यहाँ पहुँच के उन्होंने तारीफ़ की। अभिषेक झा उनमें एक थे, मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और जब वो लाहौर से इस्लामाबाद बजरिया मोटरवे आए उस वक्त उनके व्यूज़ और उनके ट्विटर अकाउंट पर वो सारी चीज़ें पड़ी हैं कि जो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की। यकीनन जो हैदर शिराजी ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म होना चाहिए और कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा।